जी, इस प्रोग्राम में हमने ये देखना है कि सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड प्रोडक्ट कि सिंपल जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है उनको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जो ऑपरेटर हैं वो हमने कैसे लगाने हैं, ये देखना है हमने। यहाँ पे हमने मेन प्रोग्राम में हमने 4-5 जो वेरिएबल ले लिए हैं, तो इंटीजर टाइप के सारे ए बी है, एस है, पी है, डी है, इस तरीके का डिवीजन है। ए और बी 2 नंबर होंगे, एस उसका सम के लिए, पी जो है वो प्रोडक्ट के लिए, डी के लिए डिफरेंस के लिए, डी आई वी डिवीजन जो है तकसीम के लिए। जी हमने पहले तो ए और बी की जो वैल्यू है वो हमने कंप्यूटर को देनी है। प्लीज़ इंटर वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद स्कैन एफ परसेंटेज डी जो स्पेसिफाइजर है उसका एम्फरसाइन ए, उसकी वैल्यू हमने उसको कंप्यूटर को असाइन कर दी। अब इस तरीके से बी की वैल्यू भी हमने कंप्यूटर को असाइन कर दी। अब जो नई चीज़ है जो इस प्रोग्राम में जो हमने सीखनी है वो है ऑपरेटर का इस्तेमाल। वो इसमें देखें जी, एस प्रोडक्ट था तो एस को हमने इक्वल रखा है, इसको हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, इक्वल साइन सिंगल हमने डालना है। उसके बाद हमने जो नंबर हमने ऐड करने थे ए और बी वो हमने ए प्लस बी की शक्ल में लिख लिए, आगे हमने टर्मिनेटर साइन लगा दिया। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट जो है वो पी की शक्ल में हमने लेना, पी वेरिएबल में उसको स्टोर करवाना है, तो उसके लिए ए ये साइन होता है एस्टेरिस्क साइन है, ये प्रोडक्ट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से डिफरेंस आपने मालूम करना है तो सादा जो माइनस साइन है वही इस्तेमाल करेंगे। ये 3 जो है ऑपरेटर वे तो बिल्कुल सिंपल है। डिवीजन में थोड़ा सा है जी, डिवीजन के लिए हम जो स्लैश है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डिवीजन के लिए 2-3 ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे। एक है डिजिटल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए होता है, एक में होता है उसका रिमाइंडर मालूम करने के लिए, एक में उसका फुल जो फ्रिक्शनल पार्ट है वो भी हम मालूम करना जो है ना वो चाहते हैं, तो फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हमने ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल किया, हम ज़्यादा तकसीम जो है वो चाहते हैं जिसमें जी। अब हमने इसकी आउटपुट लेनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर्स कि 2 नंबरों का मजमूआ मालूम करना है, यानी ए और बी का मजमूआ मालूम करना है, तो एस की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरीके से हमने क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है, ए मल्टीप्लाई बी, तो प्रोडक्ट मालूम करना है, तो प्रोडक्ट का नंबर कितने होंगे उसको पी से हमने डिक्लेयर किया है। इस तरीके से डिफरेंस के लिए हमने डी लिया था, और डिवीजन ऑफ नंबर्स तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे ये इंटीजर हमने लिए थे, तो डिवीजन की शक्ल में हमने इस वेरिएबल का भी यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं जी कि क्या होता है। प्रोग्राम हमारा जो है वो कंपाइल हो गया। अब हम इसको देखते हैं, प्लीज़ इंटर अ नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ जी 17। दूसरे प्लीज़ इंटर वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे मैंने कर दिया बी जी। सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ नंबर कितना हो गया, 22 हो गया जी, 17 और 5 22 ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज़ 85, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 85 बनता है। डिफरेंस ऑफ नंबर 12 है, वो भी ठीक है, जबकि यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। डिवीजन ऑफ नंबर इज़ 3। अब देखो 17 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो कितना बचा थी, तो वो 5 × 3 15 होता है, जबकि 2 जो है वो रिमाइंडर बचना चाहिए था। तो ये सिर्फ जो है ऑपरेटर जो सादा जो डिवीजन जिसमें हम ना उसका बाकी मालूम करने हैं ना उसका फ्रिक्शनल पार्ट मालूम करते हैं, तो उसके लिए ये वाला साइन जो है ना वो यूज़ हो रहा है। अब अभी हम इसको चेक करते हैं जी एक और तरीके से, ये इसको ख़त्म करके हम लिख देते हैं जी मॉड। ये मॉड नहीं है जी। बहरहाल वो अगले नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखते हैं जी, वो प्रोग्राम जो है ना वो लेंथी हो जाएगा, वो हम इसमें नहीं करेंगे। बहरहाल इसमें जो मेन गलती जो है वो हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे ए की जगह पे हम वो करते हैं जी बी, और बी की जगह पे हम ए करें, तो हमने क्या किया, ऑपरेंड जो है ना वो हमने इंटरचेंज किए हैं।
गलती नहीं हुई, लेकिन ये लॉजिकल गलती है। अभी हम देखते हैं जी क्या बनता है जी इसका। तो ये देख रहे हैं जी, डिवीजन ऑफ नंबर इज क्या हो गया, 0 हो गया। हमने असल में क्या किया था, पहले हमने किया था 5 को 17 पे तकसीम किया था, अब क्या हो गया 17 को 5 पे तकसीम कर रही है। तो ये एक लॉजिकल गलती है, ये अभी आपने डिवीजन के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है जी। थैंक यू वेरी मच जी। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम प्रोग्राम में जो गलती हमने दोहराई थी इसको हम पहले वाले शक्ल में हम सेव कर लेते हैं जी।